प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक दुर्वा के पाठ दूसरे 2 गोरैया के प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर रीड कर लिया है, तो बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, दोनों गोरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ मदद क्यों नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी? तो इसका उत्तर आएगा, दोनों गोरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो पिताजी से चाहती थी कि वो ही गोरैया को निकाले, क्योंकि पिताजी ने अकड़ कर कहा था कि वो उन दोनों को निकाल सकते हैं। और जब वो गोरैया को नहीं निकाल पा रहे थे तो वो माँ हंसती जा रही थी, क्योंकि उनको लगता था उन्होंने वहाँ शायद अंडे दे दिया है, अब वो वहाँ से नहीं जाएंगी। प्रश्न दूसरा है, देखो जी, चिड़िया को मत निकाल लो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? देखो जी, चिड़िया को मत निकाल लो, माँ ने पिताजी को गंभीरता से कहा, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने वहाँ अंडे दे दिए हैं तो वो अब वहाँ से नहीं जाएंगी, इसलिए उन्होंने बोला। प्रश्न तीसरा है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? तो आपको बताना है कि ये बात आपको अच्छी लगी कि उसका घर तोड़ देना चाहिए या अच्छी नहीं लगी। तो किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में कहा, क्योंकि उनके बार बार भगाने पर भी गोरैया वहाँ वापस आ जाती थी, क्योंकि उन गोरैया ने वहाँ अपना घोंसला बना लिया था, इसलिए उनको लगा कि अगर उनका घर ही नहीं हो रहेगा तो वो वहाँ से चली जाएंगी। पिताजी की कथन से माँ सहमत नहीं थी, मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने उसमें अपने अंडे दिए होंगे तो हमें उनका घर नहीं तोड़ना चाहिए। अब बच्चों, प्रश्न अगला है, कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गोरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? तो इसका उत्तर आएगा, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गोरैया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसमें घोंसले में अंडे के बच्चे देख लिए थे और उन्हें पता था कि बच्चे लेकर थोड़े दिनों बाद वो खुद ही उड़ जाएगी, और उनको उन पर दया आ गई थी। पशु पक्षी और हम। अगला है, इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। तोतों की, कबूतर, चूहे, छिपकली, चमगादड़। पाठ में हमने सब में पढ़ा था, पाठ में इन सब के बारे में पढ़ा था। कहानी में वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढकर आपको तालिका में भरना है। पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। अब आपको पाठ, अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो उसमें पक्षी के बारे में आया था कि पक्षी है कहीं से भी उड़कर आ जाते हैं, तो जहाँ उनको रहने की जगह अच्छी मिलती है वो वहाँ रह जाते हैं। तो इसमें इनके पक्षी क्या काम करते हैं? घर का पता लिखवा कर लाए हैं। जैसे इनको घर का एड्रेस पता था, हमारे बच्चा बता रहा है कि हमारे घर का एड्रेस पता था, सीधा हमारे घर में ही आते हैं। अब बूढ़ा चूहा क्या करता था? अंगीठी के पीछे बैठता था, जैसे उसे सर्दी लग रही हो। ये लाइनें बच्चों पाठ के अंदर से ही दी है हमें। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, चमगादड़ पंख फैलाए उड़ते रहते हैं, चींटियां इनकी बोझ ही छावनी गल डाले हुए हैं। किससे, क्यों, कैसे? पिताजी बोले, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा दूं? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। पिताजी ने यह बात माँ से कही, जो उन्हें कह रही थी कि इन्हें मत निकालो, ये नहीं जाएंगी। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि गोरैया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लाती थी जो कालीन पर गिरते थे, जिससे कालीन गंदा हो रहा था। गोरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? गोरैया के आने से कालीन पर उनके द्वारा लाए गए तिनके गिरते और उनकी बीट गिरती। प्रश्न अगला है बच्चों, पिताजी कहते हैं कि वह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो, बताओ कि सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में चर्चा करो। तो बच्चों, सराय क्या होती है? घर में अपनापन होता है, वहाँ पर रहने वालों को किराया नहीं देना पड़ता, जबकि सराय धर्मशाला होती है, वहाँ पर हमें किराया देकर कुछ समय के लिए रहा जाता है, जिसके कारण वहाँ अपनापन नहीं होता। अब हम कहीं जाते हैं तो कमरा किराए पे लेते हैं, धर्मशाला में कुछ दिन रहे और वापस घर आ जाते हैं, लेकिन जो अपना घर होता है वहाँ तो हम लंबे समय तक रह सकते हैं। पिताजी को अपना घर समय तो बच्चों, यहाँ पर
पिताजी को अपना घर समय नहीं सराय लिखना है आपको, ये गलत हो गया है, समय नहीं, यहाँ पे सराय क्यों लगता है। पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आ जाता है, जैसे चूहा, गोरैया, तोता, बिल्ली, कबूतर आदि, छिपकलियाँ और चमगादड़ भी। माँ की बात, नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी बंद कर दो। ये सारी बातें पाठ के अंदर हमने पढ़ा था कि ये सब बातें माँ ने कही थी कि सभी दरवाजे बंद कर दो तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़िया को घर से निकालना चाहती थी? इसका उत्तर आएगा माँ की बातें सुनकर लगता है कि माँ सचमुच चिड़ियों को निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने घोंसले में अंडे दिए होंगे। माँ बार बार क्यों कह रही थी ये चिड़िया नहीं जाएंगी? माँ बार बार इसलिए ये बात कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी यहाँ से, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने वहाँ अंडे दे दिए। अब बच्चों शब्द की समझ, जैसे यहाँ पर देखो चूक, यहाँ पे है चुक, और ये सही शब्द है चूक। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं चूक हो गई है, ठीक है। अब उनकी सहनशीलता चुक गई है, उनका निशाना चूक गया है। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और इनके वाक्य बनाओ। चूक, यहाँ पे चूक का मतलब है खत्म हो गई है, और चूक होता है कि कोई हमसे जैसे निशाना चूक गया, निशाना सही नहीं लगा। ये है बच्चों सुख, और ये है सुख। तो सुख का मतलब होता है जब हम खुश होते हैं, हमारे को सब सुविधा मिली होती है तो हम बोलते हैं हम तो बहुत सुखी हैं। और ये सूख होता है जब कोई चीज़ सूख जाती है, बिना पानी के सूख जाती है। तो पहला है सुख, हर आदमी के जीवन में सुख होना चाहिए, और सूख का मतलब बिना पानी के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अब ये है बच्चों धुल, ये है धूल, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आनी थी। धूल का मतलब जो चीज़ हम धोने के लिए रखते हैं, और धूल होती है जो ये मिट्टी वगैरह होती है। कपड़े धुल के रखे होने चाहिए, यानी धुले हुए कपड़े होने चाहिए। नेक्स्ट है धूल, हम चलते समय पैरों से धूल नहीं उड़ानी चाहिए। धूल का मतलब मिट्टी। ये है सुना, और ये है सुना। जो चीज़ हम सुनते हैं तो ऊपर वाला आएगा सुना, और नीचे सुनना होता है सुनसान, वीरान। तो सुना का आएगा मैंने तुम्हें बुलाया तुमने सुना नहीं। ये वाक्य बनाने हैं आपको। सुना, वो घर कब से सूना पड़ा है, वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर हमने चैप्टर को भी रीड कर लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से हम आपकी बुक कंप्लीट करवा पाएँ। थैंक यू।